वेलकम टू योर रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं बगीरा। मूवी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको एक टेडी बियर गिफ्ट किया है। अब जैसे ही वो अपने बॉयफ्रेंड का फोन काटती है तो अचानक वो टेडी बियर बोलने लगता है और कहता है कि आज तक तुमने 4 लड़कों के साथ जो धोखा किया वो बहुत गलत किया। ये सुनकर तो वो चौंक जाती है और देखते देखते वो टेडी बियर उसकी आंखों में स्प्रे कर देता है। और फिर यहाँ से कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ हम इस मूवी के मेन लेडी कैरेक्टर रम्या को देखते हैं जो एक साइकोलॉजी का एजुकेशन ले रही होती है, जहाँ टीचर उन्हें बताती है कि क्रिमिनल की साइकोलॉजी कैसे होती है एंड वो किस तरह से अपनी साजिश को अंजाम देते हैं। वो साथ में उन्हें ये भी बताती है कि अगर तुम्हें इन जैसे साइकोलॉजिकल क्रिमिनल से बचना है तो तुम्हें उनका ब्रेन फ्रीज करना होगा, यानी उन्हें अपने मकसद से भटकाने के लिए उन्हें कंफ्यूज करना होगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम एक कपल को देखते हैं जिसमें जीवा और उसकी पत्नी है और वो हनीमून मनाने के लिए श्रीलंका जा रहे हैं। अब सफर के दौरान जीवा की पत्नी को कुछ अजीब महसूस होने लगता है और वो उसको वापस घर चलने के लिए कहती है, लेकिन जीवा उसको झूठ बोलकर उसकी बात को टाल देता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी बीवी से कहता है कि जरा देखना हमारी गाड़ी का टायर पंचर तो नहीं हो गया। वो विंडो से बाहर चेक करने के लिए जाती है बट टायर सही सलामत होता है। बट इससे पहले कि वो जीवा को देखती उससे पहले जीवा उसके सर पर पैर रख देता है और उसे खिड़की के पास ही दबोच लेता है। उसकी पत्नी के बहुत चिल्लाने के बाद भी जीवा अपना पैर नहीं हटाता और फाइनली एक खंबे से उसका सर को टकरा देता है जिससे उसका सर एकदम धड़ से अलग और उसकी वहीं पर मौत। यहाँ पर हमें जीवा का एक खतरनाक रूप देखने को मिलता है। अब कहानी थोड़ी पास्ट में शिफ्ट होती है जहां हम वेदावल्ली, रीनू, पल्लवी और आलिया इन चारों लड़कियों को अपने दोस्तों के साथ अपने बॉयफ्रेंड के किस्से शेयर करते हुए देखते हैं, जिनमें वो उन्हें बताती है कि उनकी और उनके प्रेमी की मुलाकात आखिर कैसे हुई, कब हुई। अब चारों लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के अलग अलग नाम बताती है, जैसे वेदावल्ली का बॉयफ्रेंड पार्थ सारथी, रेणु का बॉयफ्रेंड राहुल रेड्डी और बाकी दोनों का हरीश और ध्रुव। और इन चारों का बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि एक ही होता है और वो है बगीरा। अब ये बगीरा कौन है ये तो खैर आगे ही पता चलेगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम स्वप्ना नाम की लड़की को देखते हैं जिसने आंखों में ड्रॉप डालने के लिए एक पार्लर लेडी को घर पर बुलाया होता है। बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली आ जाती है प्रभु देवी, यानी बगीरा का ही एक और रूप जो चालाक तरीके से उसे अपनी बातों में उलझाकर उसकी आंखों में ड्रॉप की जगह फेविकोल डाल देती है। देखते देखते वो बड़ी नौटंकी अंदाज में उस घर को आग लगा देती है और स्वप्ना को उस आग में धकेल कर जला देती है। मुझे तो लगता है कि प्रभु देवी का इससे जरूर कुछ तो रिलेशन रहा होगा जिस वजह से उसने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। इसी के साथ हमें कहानी का अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक अनजान आदमी एक घर के बाहर एक टेडी बियर रखकर चला जाता है। तभी वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करते हुए वहां पर आती है जो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें ये टेडी बियर सरप्राइज करने के लिए दिया है। अब वो उस टेडी बियर को अपने कमरे में लेके जाती है। तब वो टेडी बियर अचानक बोल पड़ता है कि तुमने 3 लोगों को धोखा दिया है। और अगर आपने गौर किया होगा तो ये टेडी बियर भी बिल्कुल वैसा ही बोलता है जैसे स्टार्टिंग सीन में उस लड़की के साथ इसने बोला था। देखते देखते वो उसकी आंखों में केमिकल स्प्रे डाल देता है और उसको हथौड़े से मार डालता है। इसके बाद हम मुंबई का सीन देखते हैं जहाँ पर आलिया नाम की लड़की को कुछ गुंडे छेड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ध्रुव आकर पहुँचता है और उन गुंडों से उसको छुड़ाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जब गुंडे उसकी बात नहीं मानते तो वो उन्हें कुत्ते की तरह धो डालता है जिसमें आलिया काफी इंप्रेस हो जाती है। वहां से घर आने के बाद वो अपनी शादी की बातें करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन को देखते हैं जहां साई कुमार पिछले उन 2 मर्डर की छानबीन करने के लिए स्पॉट पर पहुंचता है, जहां हम उस लड़की की बॉडी को देखते हैं जिसकी आंखें निकालकर उस क्रिमिनल ने उसको जला दिया था और वो बॉडी अब एक बिल्कुल स्टैचू की तरह लग रही है। ये देखकर तो इंस्पेक्टर कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर मामला है क्या। इस क्रिमिनल का मर्डर करने का तरीका थोड़ा हटके है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि मारने वाले क्रिमिनल का नाम बगीरा है और अब वो उसको पकड़ने की कोशिश में लग जाता है। अगले दिन हम वेदावल्ली को देखते हैं जो एक सॉन्ग कंपटीशन में गाना गा रही है और उसको टक्कर देने वाला होता है पार्थ सारथी नाम का एक आदमी जो बगीरा का ही एक और रूप है। एक्चुअली इस मूवी में बगीरा हर किसी लड़की से प्यार करता है और अलग अलग कैरेक्टर की तरह हमको दिखाई देता है, तो आप अपनी नजरें थोड़ा टिका कर रखिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब इस सॉन्ग कंपटीशन में मिस्टर पार्थ सारथी वेदावल्ली को टफ कंपटीशन देता है। एक्चुअली वो उसको पटाने के लिए यहाँ पर आया है। तभी अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो सुसाइड करने वाला है, लेकिन उसके दोस्त उसको आकर बचा लेते हैं। फिर जब वो उससे इसका रीजन पूछते हैं तो वो कहता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता था लेकिन उसने मुझे धोखा देकर किसी और के साथ ही अपनी रात रंगीन कर ली। इसके जवाब में उसका दोस्त उसे कहता है कि एक बगीरा नाम का एप्लीकेशन है, इसमें अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड का नाम और उसका धोखा देने का सबूत अगर अपलोड करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कोई मार देगा जिससे तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के धोखे के सबूत उस ऐप पर अपलोड कर देता है
फिर हम रम्या को देखते हैं जो फोन पर किसी से बात कर रही है। तभी अचानक देवा वहां पर आ जाता है, मानो कि जैसे वो उस पर शक कर रहा हो। एक्चुअली बगीरा इस बार देवा का रोल प्ले कर रहा है, जहां वो रम्या को अपने प्यार में फंसाना चाहता है। अब वो रम्या से अच्छी अच्छी बातें करके उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। इस वक्त एक और लड़की वहां पर बैठी होती है जिसका नाम पल्लवी है, जिसे बगीरा के एक हरीश नाम के कैरेक्टर ने फंसा के रखा हुआ है। अब पल्लवी के पापा से मुलाकात करने के लिए हरीश उसके घर जाता है, जहां पर क्रिकेट मैच की आवाज को सुनकर वो पागलों की तरह हरकतें करने लगता है और टीवी की वायर्स ही तोड़ देता है। अब ये देखकर पल्लवी के पापा को और पल्लवी को काफी अजीब लगता है कि ये कैसा बंदा है। इसके बाद का सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बेटी अपने पापा को किताब पढ़ने के लिए देती है। अब क्योंकि उसके पापा देख नहीं सकते, इसलिए वो उन्हें अंधे लोगों की किताब पढ़ने के लिए देती है, जिसे वो हाथों के जरिए महसूस कर सके। ये किताब आप पढ़ लीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे, इतना कहकर वो चली जाती है। फिर हम आगे रम्या और उसके दोस्त को देखते हैं जो चोरी छिपे एक लाइब्रेरी में कुछ ढूंढने आए हैं। तभी वहाँ का इंचार्ज आ जाता है और उन्हें डांट लगाकर वहाँ से भगा देता है। अब अगले दिन फिर से बगीरा को दिखाया जाता है, जो एक वकील के कैरेक्टर में मौजूद है। तभी वहाँ पर एक लड़की उससे आकर मदद मांगती है और कहती है कि कुछ बॉयज हॉस्टल के गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। तब बगीरा उसे कहता है कि मैं लड़कियों पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि लड़कियां लड़कों को प्यार में फंसाकर उनके साथ धोखा करती हैं। तभी वहाँ पर गुंडे भी आ जाते हैं, तो वो लड़की कहती है कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हो, बल्कि मैं तो पिछले 8 साल से बस एक ही लड़के से प्यार करती आई हूँ। अब ये सुनकर बगीरा शॉक हो जाता है और उसको बहुत खुशी होती है कि ये लड़की काफी नेक दिल और सच्चे प्यार करने वाली है। अब जैसे ही वो गुंडे उस पर हमला करते हैं तो वो एक एक करके सभी गुंडों को धो डालता है और उन दोनों प्रेमियों को वहां से आजाद कर देता है। अब हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है, जहां घर के बाहर कोई टेडी बियर रखकर चला गया है। जैसे पिछली 3 लड़कियों के साथ हुआ वैसा ही कुछ होने वाला है। एक्चुअली इस लड़की का नाम वर्षिनी है, जिसे उसके बर्थडे पर उसके बॉयफ्रेंड ने ये टेडी गिफ्ट किया है। तो अब होना क्या था, वही होता है जो पिछली लड़कियों के साथ हुआ, इसका भी मर्डर। अब हमें हैदराबाद के एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां हम रेनू को देखते हैं और वो अपने बॉयफ्रेंड यानी कि डॉक्टर राहुल रेड्डी का वेट कर रही है, जो कि बगीरा का ये कैरेक्टर है। दोस्तों, इतने सारे कैरेक्टर देखने के बाद कंफ्यूज्ड मत होना, बने रहना। अब रेनू राहुल को अपनी माँ से मिलाने के लिए जिद करती है, जिसके जवाब में वो हाँ कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पार्थ सारथी को देखते हैं, जो अपने अंकल के साथ बातचीत कर रहा होता है। अब अंकल उसे कहते हैं कि मेरी बेटी वेदावली प्रेग्नेंट है, जिस वजह से हमारी समाज में काफी ज्यादा बदनामी हो जाएगी। अच्छा यही होगा कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, जिससे हमारी इज्जत बच जाएगी। लेकिन पार्थ सारथी इस बात को मानने से मना कर देता है, बट वेदावली का बाप मजबूरन फांसी लगाने की धमकी देता है। तब फाइनली पार्थ सारथी मान जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उसने शादी के लिए जानबूझकर हाँ किया है, ताकि वो वेदावली से बदला ले सके, क्योंकि उसने उसको धोखा दिया था और किसी और के जरिए वो माँ बन गई है। खैर, अब हम टेडी बियर द्वारा एक मर्डर की एक और साजिश को देखते हैं और ये मर्डर भी उसी तरह से होता है जैसे पिछली 3 लड़कियों के साथ हुआ। अब फाइनली पुलिस को पता चलता है ये मर्डर और कोई नहीं बल्कि एक टेडी बियर ही कर रहा है, जो सबसे पहले लड़कियों को मारता है, उसके बाद हाईली स्टैचू बनाने वाले केमिकल उन पर लगाकर एक पुतला बना देता है। और अब पूरी पुलिस उस टेडी बियर को पकड़ने में लग जाती है और साथ ही उन्हें बगीरा के उस ऐप के बारे में भी पता चल जाता है, जिसके जरिए ये सारे मर्डर्स किए जा रहे हैं। इसी के साथ न्यूज में बगीरा को ही दिखाया जाता है और काफी लोग सड़कों पर उतरकर उन लड़कियों के कातिलों के खिलाफ प्रदर्शन करने लगते हैं। अब इसी बीच इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को उस टेडी बियर की लोकेशन मिल जाती है। फिर वो अपनी टीम के साथ उस लोकेशन के जरिए उस लड़की के घर पहुंच जाते हैं और वो लड़की दूसरी कोई नहीं बल्कि पल्लवी होती है। तभी पुलिस पल्लवी को कांटेक्ट करके बताती है कि वो टेडी तुम्हारी जान लेने वाला है, कुछ भी करके वहां से भाग जाओ। देखते देखते वो टेडी भी उस पर हमला कर देता है। जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है तो वो टेडी वहां से भाग जाता है, लेकिन आखिर में पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हो जाती है। जिसे एक्सपोज करने के बाद उसमें से एक बौना आदमी बाहर आता है और वो पुलिस से कहता है कि बहुत ही जल्द बगीरा आने वाला है। अब अगले सीन में हम पार्थ सारथी के अंकल को देखते हैं, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और वो पार्थ से कहते हैं कि तुम प्लीज मेरी बेटी से शादी कर लो। तब पार्थ शादी के लिए राजी हो जाता है, बट वो कहता है कि आप प्लीज वेदावली से बात कर लीजिए एक बार, अगर उसने हाँ कर दिया तो मैं आपकी बेटी को अपना लूंगा। पर यहाँ पार्थ सारथी के चेहरे के हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा होता है मानो वो किसी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। तभी अगले दिन हम आलिया के बॉयफ्रेंड ध्रुव को देखते हैं, जो उससे मिलने के लिए आया हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। लेकिन फिर भी ध्रुव अपने कपड़े लेने के बहाने उसके घर में घुस जाता है, जहाँ उसे किसी के होने का शक होता है। और जब वो अलमारी खोलता है तो वहाँ पर आलिया का दूसरा आशिक उससे मिलता है। फिर पकड़े जाने के बाद दोनों अपनी बातों को छुपाने की कोशिश करते हैं। तभी हम अगले सीन में रेनू और राहुल को देखते हैं, जहां राहुल किसी दूसरी लेडीज को अपनी मां बनाकर लेकर आया है। बातचीत के दौरान राहुल की मां रेनू को मारने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल उसको रोक लेता है और डायरेक्टली उसे शादी के लिए प्रपोज करके अपने साथ लेके जाता है।
अब हमें इस मूवी के चारों कैरेक्टर्स एक साथ दिखाए जाते हैं, जहां बगीरा उन लड़कियों से अलग अलग रूप में आकर शादी कर रहा होता है। अब शादी होने के बाद वो इन सभी लड़कियों से श्रीलंका चलने के लिए कहता है, जहां वो इनके साथ हनीमून मना सके। अब फाइनली श्रीलंका का सीन दिखाया जाता है, जहां हम रम्या और देवा को एक साथ देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि बगीरा ने देवा का कैरेक्टर यूज करके रम्या को भी अपने जाल में फंसा लिया था और उससे शादी भी कर ली है और इसीलिए उसके साथ हनीमून मनाने के लिए श्रीलंका भी आ गया है। अब वो रम्या को उस घर की कुछ अजीब चीजों से रूबरू कराता है, जहां वो उसे अपने फेस और फिंगरप्रिंट से ओपन होने वाले डोर्स दिखाता है, जो सिर्फ देवा के अलावा कोई ओपन नहीं कर सकता। इसी बीच वहां पर एक औरत आती है, जिसको देखकर रम्या काफी डर जाती है और आपको याद होगा कि ये वही औरत है जिसे हमने राहुल की माँ बनते हुए देखा था। और अब हमें पता चलता है कि राहुल की ये माँ नहीं थी, बल्कि उसकी कोई मानी हुई बहन है जो उसके बुरे कामों में उसका साथ दिया करती है। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पुलिस न्यूज में बता रही होती है कि एक टेडी बियर बड़ी ही बेरहमी से लड़कियों की हत्या कर रहा है। ये सुनकर वहां पर एडमिट हुआ अंधा आदमी अपनी बेटी से कहता है कि इस घटना के सबूत इस डायरी से हूबहू मैच करते हैं। जरूर इस क्रिमिनल का इस डायरी से कुछ न कुछ संबंध जरूर है, इसलिए हमें तुरंत पुलिस को जाकर ये बात बता देनी चाहिए। यहाँ दूसरी ओर रम्या की दोस्त श्रुति केस स्टडी में पता लगाती है कि इन मर्डर्स का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि रम्या का ही बॉयफ्रेंड है, यानी देवा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी दोस्त रम्या से नहीं बल्कि देवा से ही बात कर रही होती है, क्योंकि देवा रम्या की आवाज में उससे बात कर रहा होता है। एक बात तो है इस बगीरा में, ये बड़ा ही मल्टी टैलेंटेड है। अब जब पुलिस उस टेडी बियर से निकाले गए उस बौने आदमी से पूछताछ करती है, तो वो बताता है कि मैं अकेला टेडी बियर नहीं हूँ। बगीरा ने कई सारे टेडी बियर को किराए पर रखा है, जो जगह जगह जाकर मर्डर्स करते हैं। अब फाइनली वो आदमी पुलिस स्टेशन में वो डायरी लेकर पहुंचता है, जिसमें बगीरा की अनटोल्ड स्टोरी लिखी हुई है, जिसमें हम देखते हैं कि बगीरा का बचपन में ओरिजिनल नाम था प्रभु, जहां वो अपने दोस्त मुरली के साथ रहता था। प्रभु और मुरली एक बहुत अच्छे दोस्त थे, क्योंकि प्रभु की माँ मुरली के घर पर काम किया करती थी। लेकिन उसके गुजर जाने के बाद मुरली की माँ बाप ने ही प्रभु को अपना बेटा समझकर बड़ा किया और बहुत प्यार किया। मुरली के पापा गणेशन की खिलौने बनाने की फैक्ट्री थी, जिसमें प्रभु, मुरली और फकरू वो तीनों खिला करते थे और तीनों बचपन से ही जंगल बुक देखने के बहुत बड़े शौकीन थे, जिसमें मोगली और बगीरा काफी अच्छे दोस्त थे। इसलिए गणेशन अंकल ने मुरली का नाम मोगली और प्रभु का नाम बगीरा रख दिया। और यही नहीं, बगीरा की बचपन में एक दोस्त भी थी जिसे वो रैबिट बुलाया करता था और वो उसे लाइक भी करता था। दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे। एक दिन लुका छुपी खेलते समय बगीरा एक सुनसान जगह पर पहुंचता है, जहां सपना और एक आदमी कुछ इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी बगीरा उन्हें देख लेता है। अब इस बात से गुस्सा आकर सपना उसकी आंखों में एक केमिकल स्प्रे मार देती है। जी हाँ दोस्तों, ये वही सपना थी जिसको बगीरा ने प्रभु देवी बनकर जलाकर मार दिया था। अब उस जहरीले केमिकल के कारण बगीरा की आंखों की रोशनी चली जाती है और वो अपनी जिंदगी में काफी अकेला पड़ जाता है, क्योंकि उसकी दोस्त रैबिट भी अब उसको छोड़कर जा चुकी थी। वक्त के साथ साथ मुरली और बगीरा दोनों बड़े होते गए। मुरली अपने पापा का बिजनेस संभालने लगा और वो उस बिजनेस में बहुत बड़ी अचीवमेंट भी हासिल कर लेता है। अब मुरली को रेशमा नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो जल्दी उसे शादी के लिए भी इनवाइट करना चाहता था। इसलिए वो अपने घर वालों को बिना बताए प्रभु के साथ एक जगह जाकर रेशमा से शादी कर लेता है। इस बीच मुरली को पता चलता है कि उसकी माँ कैंसर के आखिरी स्टेज पर है। इस बात से वो बहुत दुखी होता है। तब मुरली अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम अपने जाने के बाद अपनी आंखें प्रभु को देते जाना, जिससे वो ये बाकी दुनिया देख सके। ये सुनकर मुरली की माँ अपनी आंखें डोनेट करने के लिए मान जाती है, क्योंकि बगीरा भी उसके बेटे जैसा था, जिसको उसने बड़े ही प्यार से पाला था। फाइनली मुरली की माँ अपनी आंखें बगीरा को डोनेट कर देती है। अब मुरली की माँ के गुजर जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तभी रेशमा मुरली से अपने पापा का इलाज करने के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए कहती है। मुरली के एक दोस्त का फोन आता है, जो उसे कहता है कि रेशमा मेरे होटल में किसी अनजान आदमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। मुरली को ये सुनकर उसके दोस्त की बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब उसका दोस्त उसे वीडियो कॉल करके सारे सबूत दिखाता है तो मुरली को बहुत बड़ा झटका लगता है। सच्चाई जानने के बाद वो रेशमा को कॉल भी करता है, लेकिन रेशमा उसे झूठ बोलकर इग्नोर कर देती है, जिससे उसका शक बिल्कुल हकीकत में बदल जाता है और वो मानसिक तनाव में आकर अपने ही स्टैचू फैक्ट्री में खुदकुशी कर लेता है, जिससे उसकी बुरी तरह जलकर मौत हो जाती है। यहाँ बगीरा की आंखों की रोशनी लौट आती है और जब बगीरा को मुरली की जली हुई डेड बॉडी दिखती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। वो बिल्कुल अंदर से टूट पड़ता है। पर जब उसे पता चलता है कि रेशमा की वजह से मुरली ने आत्महत्या की, तो वो उसको जान से मारने की ठान लेता है।
इस वक्त वो देखता है कि वहां पर क्रिकेट मैच के शोर के साथ कोई बर्थडे सेलिब्रेशन भी कर रहा है, जिसका उसको बहुत गुस्सा आता है और वो क्रिकेट और बर्थडे से सख्त नफरत करने लगता है। और शायद यही कारण था कि जब उसने क्रिकेट और बर्थडे सेलिब्रेशन देखा तो उसने अजीब हरकतें की। अब बगीरा रेशमा को मारने के लिए उसके घर तक पहुंच जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। कुछ दिन बाद पुलिस उसे पागल समझकर छोड़ देती है, जिसका फायदा उठाकर वो एक एजेंसी क्रिएट करता है जिसमें धोखा देने वाली लड़कियों को वो टेडी बियर के जरिए मारने लगता है। और अब बगीरा का पागलपन बहुत बढ़ चुका था, क्योंकि वो हर धोखा देने वाली लड़की को रेशमा समझकर मारने लगा था। यह रम्या की दोस्त श्रुति बगीरा का एक सबूत पुलिस इंस्पेक्टर साई कुमार को दिखा देती है, जो उसे उस रात स्टडी में मिला था। और साथ ही वो ये भी बता देती है कि बगीरा इस वक्त श्रीलंका में हनीमून मनाने के लिए गया है। ये सुनकर तुरंत पुलिस उसे पकड़ने के लिए निकल जाती है। अगले दिन रम्या से मिलने के लिए उसकी दोस्त रितु आती है। ये देखकर तो बगीरा को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसे अपनी साजिश को बहुत ही जल्द अंजाम देना था। अब जब रम्या और रितु बात कर रहे होते हैं, तभी टीवी पर क्रिकेट मैच को देखकर बगीरा पागलों की तरह हरकतें करने लगता है और टीवी ही तोड़ देता है, क्योंकि उसे क्रिकेट की आवाज से सख्त नफरत होती है। ये देखकर रम्या और रितु दोनों काफी डर जाते हैं कि इसे हो क्या गया है। अब रितु रम्या से कहती है कि तुम्हारा पति दिमागी संतुलन से पागल हो चुका है और तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो, तुम तो एक अच्छी साइकोलॉजी स्टूडेंट भी हो। अपने दोस्त की बात सुनकर रम्या को भी बगीरा पर शक होने लगता है और वो उसकी केस स्टडी की रिपोर्ट चेक करने लगती है, तो उसे बगीरा की सारी सच्चाई पता चल जाती है। अब वो इन सब को जानकर वहां से डरकर भागने लगती है, लेकिन जब रितु को ढूंढने लगती है तो रितु वहां मौजूद नहीं होती। जैसे रम्या वहां से बाहर निकलती है, तभी वहां पर बगीरा आ जाता है। रम्या जब रितु के बारे में बगीरा से पूछती है तो बगीरा बहाने बनाकर उसकी बातों को टालने की कोशिश करता है। अब रम्या को शक होने लगता है कि हो ना हो बगीरा ने रितु के साथ कुछ किया हो, इसलिए वो उसे हैप्पी बर्थडे का गाना गाते हुए उसे चाकू दिखाकर इमोशनली टॉर्चर करने लगती है। मौके का फायदा उठाकर बगीरा रम्या पर अटैक कर देता है। रम्या का खून देखकर उसे लगता है कि शायद रम्या मर गई होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वहां पहुंचता है तो रम्या वहां से भाग चुकी होती है। अब बगीरा पूरी तरह से एक साइको किलर में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए वो रम्या को मारने के लिए उसके पीछे लग जाता है। इसी बीच रम्या और बगीरा में बहुत लड़ाई होती है, जिसके बाद रम्या को बगीरा का लास्ट एंड फाइनल लुक देखने को मिलता है, जहां हम बगीरा का गंजा वाला चेहरा देखते हैं, जो देखकर वो काफी डर जाती है। अब रम्या पूरी तरह से घर में कैद हो चुकी है, इसलिए वो रात के समय एक खुफिया दरवाजे से वहां के बेसमेंट में पहुंचती है, जहां उसे तमाम स्टैचू नजर आते हैं जो बगीरा ने उन लड़कियों की डेड बॉडी के जरिए बनाए होते हैं। यहाँ से पता चलता है कि बगीरा लड़कियों को प्यार में बहला फुसलाकर शादी करके इस घर में लाया करता था और उन्हें बेरहमी से मारकर स्टैचू बना दिया करता था। अब रम्या को ढूंढते ढूंढते बगीरा भी वहां पर पहुंच जाता है और मेंटल पेशेंट होने के कारण वो अपने भाई मुरली से बात करने लगता है, लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ एक मेंटलिटी से बात कर रहा है। अब वो रम्या को मारने की तैयारी करने लगता है और उसको बांध देता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, रम्या बगीरा का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है, और वो ऐसा एहसास दिलाती है कि वो मुरली को भी देख सकती है। वो साथ ही रंजीत को कॉल करने के लिए कहती है। अब जब रंजीत को कॉल किया जाता है तो वो कहता है कि मैंने जानबूझकर रम्या को मरवाने के लिए बगीरा एप्लीकेशन पर उसकी फेक वीडियोस अपलोड किए थे ताकि बगीरा उसको मार दे। वो आगे कहता है कि बल्कि रम्या की इसमें कोई गलती नहीं है, उल्टा मैंने ही उसे प्रपोज किया था, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मेरी काफी इंसल्ट भी की, इस वजह से मैंने ये कदम उठाया। रंजीत की ये बातें सुनकर बगीरा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने किए पर बहुत पछताता है कि उसने रम्या के साथ इतना बड़ा जुल्म किया और उसके भरोसे के साथ खिलवाड़ भी किया। अब रम्या बगीरा से कहती है कि अगर लड़की लड़के को धोखा दे तो वो गलत होता है, लेकिन अगर लड़का लड़की को धोखा दे तो क्या वो गलत नहीं होता? और जो बगीरा ने बाकी लड़कियों के साथ किया वो भी तो एक धोखा ही है। साथ में वो ये भी कहती है कि हर लड़की को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा हक है, जिसके लिए उसे कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े तो वो उसका हक होता है। वो उसे ये भी बताती है कि मैं और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी बचपन की दोस्त रैबिट हूँ। पर बगीरा को इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन रम्या बचपन की वो सारी बातें उसे बताती है जो सिर्फ इन दोनों को ही पता थी। ये सारी बातें सुनकर बगीरा भी काफी इमोशनल हो जाता है और उसे फाइनली अपनी गलती का एहसास होता है और वो रम्या से माफी मांगता है। इसके बाद बगीरा खुद अरेस्ट हो जाता है, लेकिन मेंटलिटी की वजह से उसको बहुत ही जल्द रिहा कर दिया जाता है। जिसके बाद हम 25 साल के बाद का सीन देखते हैं, जहां हम बगीरा के बेटे मुरली को देखते हैं जो कि काफी बड़ा हो चुका है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उसके पॉकेट में चाकू मिलता है। जब बगीरा उसे इसके पीछे का कारण पूछता है तो वो बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे शादी नहीं करना चाहती, मुझे तो लगता है कि उसका किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, इसीलिए मैं उसको मारने जा रहा हूँ। अब ये देखकर तो बगीरा भी सोच में पड़ जाता है। बगीरा फाइनली अपने बेटे से कहता है कि तुम अपने गर्लफ्रेंड के घर वालों से मुझे मिलवाओ, दो मैं उनसे बात करता हूँ।
फिर उसके बाद मुरली की गर्लफ्रेंड बगीरा से कहती है कि मेरी माँ शादी के लिए राजी नहीं है। तब बगीरा उनसे मिलने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर मुरली की गर्लफ्रेंड की माँ जाती है, जिसको देखकर बगीरा भी शॉक हो जाता है, क्योंकि वो औरत और कोई नहीं बल्कि रेशमा ही थी, जिसने बगीरा के भाई मुरली को धोखा दिया था। अब अपने सारे पास्ट सीन्स को याद करके बगीरा का खून खौलने लगता है और फाइनली वो अपने चाकू से उसका सिर धड़ से अलग करके मार डालता है। और इस तरह के फैंटास्टिक सीन के साथ इस मूवी का दी एंड होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि बगीरा ने कितने सारे रोल कैरेक्टर निभाए, कितने सारे आवाजें निकाली। तो आपको क्या लगता है बॉलीवुड का ऐसा कौन सा एक्टर है जो इसमें बिल्कुल परफेक्ट बैठता है? मेरे ख्याल से तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी परफेक्ट होनी चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी में मजा आया हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।